एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस बिल्डिंग में आप रोज जाते हैं, ऑफिस हो, मॉल हो या कोई अपार्टमेंट, उसका एक्चुअल ओनर कौन होता है? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है, वो बिल्डिंग हर महीने उस ओनर के लिए कितना मनी जनरेट करती है? सच ये है कि दुनिया में ज्यादातर बड़े अमीर लोग रियल एस्टेट से ही बने हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, रियल एस्टेट स्टार्ट करने के लिए आपका पहले से रिच होना जरूरी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको रियल एस्टेट का पूरा सिस्टम समझाने वाला हूँ, एकदम बेसिक लेवल से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए बिलियनर लेवल तक। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट लेवल सिर्फ मनी का नहीं, प्योर पावर और कंट्रोल का गेम है। तो चलिए अब डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। ब्रांड लेंस में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां सीरियस थिंकर्स सीखते हैं कि असली ब्रांड्स कैसे बनाए जाते हैं। लेवल 1 हाउस हैकिंग सबसे पहला लेवल है। हाउस हैकिंग। मान लो आप एक 2 BHK घर में रहते हो। एक रूम आप यूज कर रहे हो, दूसरा रूम रेंट पर दे दिया। रिजल्ट क्या हुआ? आपका मंथली रेंट काफी कम हो गया। अब यहाँ एक सोच बदलती है। अगर यही घर आपका खुद का होता तो सिचुएशन कितनी अलग होती? आप एक छोटा सा ड्यूप्लेक्स खरीदते हो, ऊपर आप रहते हो, नीचे वाला पोर्शन रेंट पर चला जाता है। नीचे से आने वाला रेंट आपकी EMI कवर कर देता है। मतलब आप रह भी रहे हो और जेब से पैसा भी नहीं जा रहा। यहीं से समझ आता है कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, घर एक एसेट है। लेवल 2 लैंडलॉर्ड बनना। अब मान लो कुछ टाइम बाद आप उस घर से बाहर शिफ्ट हो जाते हो, लेकिन प्रॉपर्टी सेल नहीं करते। अब क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा भी रेंट पर, नीचे वाला हिस्सा भी रेंट पर। हर महीने फिक्स्ड इनकम आ रही है। इस पॉइंट पर आप ऑफिशियली लैंडलॉर्ड बन चुके हो। हाँ, ये सच है। कभी रिपेयर का कॉल आएगा, कभी मेंटेनेंस का इश्यू होगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम काम कर रहा होता है। आप अपने काम में बिजी हो या सो रहे हो, प्रॉपर्टी तब भी पैसा कमा रही होती है। यही बेसिक पैसिव इनकम है। लेवल 3 शॉर्ट टर्म रेंटल गेम। अब आप नोटिस करते हो कि पास के एक घर में हर हफ्ते नए लोग आ जा रहे हैं। आप चेक करते हो और पता चलता है कि वो शॉर्ट टर्म रेंटल पर दिया गया है और उससे होने वाली इनकम नॉर्मल रेंट से कहीं ज्यादा है। अब आप भी वही मॉडल ट्राई करते हो, घर को थोड़ा बेहतर बनाते हो, बेसिक फर्निशिंग करते हो और शॉर्ट टर्म स्टे के लिए देते हो। काम थोड़ा बढ़ता है, लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से बढ़ता है। इस लेवल पर आप ये सीखते हो कि सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट यूज, ज्यादा मनी। लेवल 4 BRRRR स्ट्रैटेजी। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, एक प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन 5 या 10 कैसे बने? यही BRRRR स्ट्रैटेजी आती है। आप एक अंडर प्राइस थोड़ा पुराना घर खरीदते हो, उसको रेनोवेट करते हो जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर उसे रेंट पर देते हो और बैंक से रिफाइनेंस करवाकर अपना लगाया हुआ पैसा बाहर निकाल लेते हो। उसी मनी से नेक्स्ट डील करते हो। इस तरह एक ही पैसा बार बार घूमता रहता है। यहीं से रियल स्केलिंग शुरू होती है। लेवल 5 कमर्शियल रियल एस्टेट। कुछ लोग रेजिडेंशियल से आगे बढ़ते हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज, शॉप्स। कमर्शियल में अग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, रेंट पहले से डिसाइडेड, इनकम प्रेडिक्टेबल। कई केसेस में मेंटेनेंस और टैक्स भी टेनेंट ही हैंडल करता है। हेडेक कम, सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग। लेवल 6 स्पेशल टाइप एसेट्स। रियल एस्टेट सिर्फ फ्लैट और ऑफिस नहीं होता। इस लेवल पर लोग अलग तरह की प्रॉपर्टीज देखते हैं, स्टोरेज यूनिट्स, फार्मलैंड और दूसरी सिंपल दिखने वाली जगहें। दिखने में नॉर्मल, लेकिन कैश फ्लो स्ट्रांग। यह लेवल सिखाता है कि वेल्थ हमेशा शाइनी बिल्डिंग जैसी नहीं दिखती। लेवल 7 OPM सिस्टम। अब इश्यू पैसा नहीं होता, इश्यू स्केल होता है। यहां आप दूसरों का पैसा यूज करते हो, आप डील लाते हो, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और मैनेजमेंट आप करते हो। इसको सिंडिकेशन कहा जाता है। कम अपना पैसा, ज्यादा कंट्रोल। लेवल 8 डेवलपमेंट गेम। अब आप रेडीमेड चीजें खरीदना छोड़ देते हो।
आप लैंड लेते हो जहां फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वहां प्रोजेक्ट डेवलप करते हो। रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी मल्टी टाइम्स होता है। यही जनरेशनल वेल्थ बनती है। लेवल 9, टू बिग टू फेल। ये लास्ट लेवल है। यहां इंडिविजुअल्स नहीं, इंस्टीट्यूशंस खेलती हैं। हजारों प्रॉपर्टीज, पूरे एरियाज पर कंट्रोल। मार्केट गिरे या उठे, सिस्टम सरवाइव करता है। यहां गेम मनी का नहीं, पावर का होता है। कंक्लूजन, रियल एस्टेट से अमीर बनना पॉसिबल है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता। स्मॉल स्टार्ट करना पड़ता है, सिस्टम समझना पड़ता है और लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। हर लेवल आपको थोड़ा और स्मार्ट बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपने सिर्फ एक भी पॉइंट सीखा है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। याद रखिए, 1% नॉलेज आज कल आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। Once again, thank you so much for watching till end. See you in next unique content. Bye bye.